हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन है वो रीजनिंग क्लास को लेके है, क्योंकि रीजनिंग क्लास हम लोगों ने लगभग 5 से 6 महीने के गैप में नहीं की हुई है। जो अपकमिंग एग्जाम है वो है हमारा SBI 2025। फिलहाल क्लैरिकल पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा इंग्लिश में, 35 मिलेगा क्वांट में, और 35 मिलेगा आपको रीजनिंग में। जितनी मेहनत आप क्वांट में करेंगे उसके अगर आधी मेहनत भी आप रीजनिंग में करते हैं ना, तो ये आपका मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास हम लोग पहले चला रहे थे, जिसको कि पेंडिंग में डाल दिया गया था। वापस से शुरू कर रहे हैं। हमारे 2 सेट हो गए थे और सेट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग पजल या सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं उसके पॉसिबल डायग्राम साथ में लेके चलें, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। अगर आप एक क्वेश्चन में फ्रेम नहीं हो पा रही चीज़ें, तो आप उसको फटाक से दूसरे अरेंजमेंट में सेट कर लें, ठीक है। तो एक साथ पैरेलल में लेके चलेंगे दोनों। देखो, पढ़ते जाएंगे और इसके साथ ही जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते जाएंगे। अगर कोई रॉ डेटा मिलता है हमारे पास, तो उसको हम नीचे ही मेंशन कर लेंगे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहेगी उसको वैसे वैसे सेट करते रहेंगे। जो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है वो बोला गया है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। तो फर्स्टली हमारा एक सेटअप ये हो गया और एक सेटअप ये हो गया। पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। इतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक बार पढ़ें फिर उसको दोबारा पढ़ें। ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप वहाँ पे मार्क भी नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग हर तरह से डेटा को लिखते जाएंगे। जो जिसको सेट कर सकते हैं वो सेट करते जाएंगे, और नहीं कर सकते तो उसको रे डेटा के रूप में यहाँ पे कहीं भी साइड में हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य बैठे हैं और 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। जो भुजाओं के मध्य बैठे हैं वो आपसे क्या बोल रहे हैं? भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड। मिडिल ऑफ द साइड्स दे आर फेसिंग आउटसाइड। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मेंशन किया है, तो हमने ये फटाक से डायग्राम सेट कर लिया कि आउटसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। चलो, हमने अपना डायग्राम तो यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब बस हमें केवल डेटा देख के डेटा अपना कलेक्ट करना है। डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो, अभी भी पोजीशन क्लियर नहीं है कि सी का फेस किस तरफ है, आउटसाइड है या इनसाइड है। फर्स्टली हम एक फटाक से देख लेते किसी का फेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हम उससे डेटा कुछ कलेक्ट करके आगे इन्फॉर्मेशन से बढ़ा पाएंगे या नहीं। एच कोडे में नहीं बैठा है, पर इससे रिलेट करता हुआ हमें कोई भी सेंटेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारे किसी काम का अभी फिलहाल नहीं है। तो हम सी को बैठालते हैं, ठीक है। एक डायग्राम में हम सी को बैठालते हैं जब वो बाहर देख रहा है, और एक डायग्राम में हम सी को बैठा लेंगे जब वो अंदर देख रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है? डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। यहाँ से सी का जो सेकेंड राइट हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा डी, और इधर अगर सी इनसाइड देख रहा है तो डी हमारा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। मैं आपको बता के कर रही हूँ इसलिए आपका सेशन बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज खुद करना होता तो 1 मिनट से भी कम की हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। जो ए के ठीक दाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर उन्मुख है। जो किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। मतलब कौन? सी। सी के सामने मतलब जो व्यक्ति बैठा है, जो भी बैठा है वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। उन्मुख का मतलब उसकी ओर फेस कर रहा है। यहाँ बोला ना हु फेसेस द पर्सन। सी मतलब सी के लिए बोला है सी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो सी के सामने की पोजीशन यहाँ होगी, और अगर ए राइट में आएगा तो ए हमारा कहाँ बैठेगा? यहाँ। जब ए यहाँ बैठेगा और ये फेसिंग है इनसाइड, तब इसका राइट साइड हमारा ये पोजीशन आएगी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ देखने के लिए आपको ए को कहाँ बैठाना पड़ेगा? ये आउटसाइड है, मतलब आपका ए अगर यहाँ बैठता है तो ये वाला आपका दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला स्टेटमेंट डन। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, हमने बैठा दिया भैया। और हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब सी को जो देख रहा है वो ए के दाईं ओर बैठा है। हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमें नहीं पता भी कहाँ बैठेंगे, तो हमने यहाँ पे एक रॉ डेटा बना लिया, ठीक है, कि जी के और बी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो डी से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, जो किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। मतलब कौन? बी। बी डी के पास नहीं बैठा है, मतलब ये डी के पास तो बैठेगा ही नहीं। हमने यहाँ पे एक रॉ डेटा के रूप में ऐसे लिख लिया। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिखती हूँ, और आपको कैसे लिखना है वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बी डी के पास नहीं बैठेगा। एफ ई के ठीक दाएं बैठा है, जो ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। ए के अगले स्थान पर कौन नहीं बैठेगा? ई। मतलब हमारा ई यहाँ नहीं आ सकता,
ई ए के पास आएगा ही नहीं, और ई और एफ को साथ में बैठाना है। अब ई और एफ को इस डायग्राम में, अगर ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आएगा, तो हम ई और एफ को इस पोजीशन पे ना ही यहाँ बैठा सकते हैं, ये दोनों साथ में आएंगे, ना यहाँ ना यहाँ, तो ये डायग्राम तो हो गया हमारा गलत। अब इस डायग्राम में देखो, ई और एफ एक साथ आएंगे और हम इन्हें कहाँ नहीं बैठा सकते, इधर। अगर हम ई को यहाँ बैठा लें तो ई के दाईं और एफ हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा, ठीक है, हमारी क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है कि ई जो है हमारा ए के पास नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठाते ई को तो एफ हमारा इसके लेफ्ट में हो जाता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी और बी के बीच दो व्यक्ति थे, इनको प्लेस कर लो, और बी है डी के पास नहीं आएगा, तो बी यहाँ नहीं आएगा और बी यहाँ भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, बी नहीं आएगा ना, जी तो आ सकता है। अगर जी को यहाँ बैठा देंगे तो एक और दो, 2% छोड़ के बी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एच के लिए क्या कंडीशन थी, कॉर्नर में नहीं बैठा है तो एच तो मिडिल में आ गया, ठीक है। हमारी ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सारे पर्सन अपना प्लेस ले चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लगा होगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत ही टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमारे पास 10 व्यक्ति दिए गए, 2 रो में बैठाने हैं। हमारी जो रो 1 है, बोल रहे हैं रो 1 क्या बोले, पोजीशन पर्सन सिटिंग इन रो 1 आर फेसिंग साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और जो रो सेकंड में बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग। डायरेक्शन मैप हमेशा याद रखो, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ फेसिंग ये रहेगा और साउथ फेसिंग ये रहेगा, तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक। चलो, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस एन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, जिसको जो समझ में आए अपनी लैंग्वेज उठा लीजिएगा। यू एन की ओर जो देख रहा है, एन की ओर उन्मुख, मतलब एन की ओर जो फेस कर रहा है, उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। डबल डायग्राम लेके चलेंगे एक साथ ताकि हमारा टाइम बचे। मान लो हमारा यहाँ पे एन है, ठीक है, एन के सामने कोई फेस कर रहा है, उसके दाएं थर्ड पर 1 2 थर्ड, ठीक है, कौन बैठा है, यू, ठीक है। अब अभी हमें यहाँ पे देखो, अब हमें ये तो पता नहीं है कि एन हमारा रो 1 में है कि रो 2 में है, तो हम एक कंडीशन ये भी लेके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा एन है, और एन को जो फेस कर रहा है उसके दाएं थर्ड पे जब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर वाली रो में, और इसका फेस किधर है, इधर, तो इसका राइट साइड इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बैठा है, हमने दोनों कंडीशन ले ली, जब एन का फेस कहाँ है, साउथ में, और यहाँ पे एन का फेस किधर है, नॉर्थ में, दोनों कंडीशन लेके चल रहा है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कि एन किस तरफ देख रहा है। एंड हु डज नॉट सिट द एक्सट्रीम एंड, एंड किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब इसके पास में एक और कोई बैठेगा अगर ये एक्सट्रीम मतलब आखिरी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। 5 का हो गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, अभी हमें पता नहीं है कि एक्स और डब्ल्यू कहाँ है, तो हमने एक रॉ डेटा बना लिया कि एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस जे, डब्ल्यू उस इंसान के इमीडिएट राइट में बैठा है जो जे को फेस कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि जे ऊपर वाली रो में है या जे नीचे वाली रो में है ना, तो हम एक रफली डेटा बना लेते हैं कि जो जे को, अगर हमारा डब्ल्यू साउथ देख रहा है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर डब्ल्यू हमारा नॉर्थ देख रहा है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हमने एक रफली आइडिया एक दिमाग में माइंड मैप कर लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम फेसेस टू डब्ल्यू, एम डब्ल्यू को फेस कर रहा है, हमारा इतना क्लियर हो गया कि जहां भी डब्ल्यू आएगा वो किसको फेस करेगा, एम को। डब्ल्यू हु डज नॉट सिट द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू हमारा किनारे पर नहीं बैठेगा, ठीक है। प्लेस करके देख लेते हैं, हो सकता है क्या, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू टी, वी जो है टी के ठीक में बैठा है, तो हमने कुछ एक रफली डेटा कर लिया ऐसे, वी टी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। एल एन से अगले स्थान पर नहीं बैठा है, एल जो है यहाँ नहीं आएगा, एन के पास आएगा ही नहीं, ठीक है। के पंक्ति 2 में नहीं बैठा है, के रो 2 में नहीं बैठा है, तो के हमारा कहाँ बैठेगा, रो 1 में, ठीक है। जितना रफ डेटा था सब हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। देखो, एक्स और डब्ल्यू को अगर हम बैठाते हैं यहाँ पे, तो x 2 प्लेस छोड़ के w यहाँ नहीं आ सकता है ना, और अगर हम x को यहाँ बैठाते तो 2 प्लेस छोड़ के w यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया कहते हैं कि w हमारा एंड पे नहीं बैठा है, तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी गलत। अब इस डायग्राम में देखो, अगर हम x को यहाँ बैठाते हैं तो 2 प्लेस छोड़ के w
और डब्ल्यू के पास हमें किसको बैठाना पड़ेगा, जे को, जो कि ऐसे नहीं सेट हो पा रहा। अब रिवर्स में करके देखो, अगर हम एक्स को यहाँ बैठा दें, दो दो प्लेस छोड़ के हमारा आ गया डब्ल्यू, फेस किसको कर रहा है, डब्ल्यू एम को, ठीक है, और जे कहाँ बैठा है, एम के इमीडिएट राइट में। इतनी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, आ गया आंसर। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, वी टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो वी को अगर हम यहाँ बैठा दें तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अब एल हमारा यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आना था, तो एल के लिए केवल एक जगह बची ये, और के हमारा रो 1 में आएगा, तो के के लिए केवल जगह बची ये। तो ये अरेंजमेंट हमारा हो जाता है एकदम सही, ठीक है। हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हमारे सारे पर्सन्स बैठ चुके हैं, तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही बन गया, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि दो पॉसिबल डायग्राम लेके चलो, ताकि आपका टाइम बचे। स्टेटमेंट को बार बार रीड नहीं करना है, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, आप वहाँ पे कुछ मार्क नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान रहे रफ डेटा लिखते जाएं अपनी लैंग्वेज में, आपको जैसा कन्वीनियंट रहे। मुझे इस तरह से कन्वीनियंट लगता है तो मैं इस तरह से लिखती हूँ, आप एक बार अपने लैंग्वेज में जैसे आपको ठीक लगे। अब एक एक चीज़ नहीं लिखने की, पूरा स्टेटमेंट लिख के पढ़ो, टाइम बचाना है, जितना टाइम बचा लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व करने की एक खास बात है, एक सॉल्व करोगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो फ्री फंड के क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी है ना। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। सिटिंग और पजल सीरीज करवाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम लगेगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि हमारी 400 to 500 सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का सेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये सेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। शेयर करना, लाइक करना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पजल सीरीज भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए हो तो बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको कल पजल सीरीज के साथ में। कोशिश करेंगे कि 2 से 3, 3 से 5 पजल तक हम लोग पर डे शुरू कर लें, ठीक है, क्योंकि एसबीआई का एग्जाम है, फिर लगे लगे और भी बैंकिंग एग्जाम्स लगेंगे। चलो।